ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब एक मूल समझिए, ऊर्जा का मूल नियम है कि जिस ऊर्जा को अगर आप यह चाहते हो वह आपके पास आए और हमेशा बनी रहे, चाहे वह धन की ऊर्जा हो, किसी प्रकार की भौतिकता की ऊर्जा हो, किसी चीज़ में आप किसी चीज़ की प्राप्ति चाहते हो, लक्ष्य की ऊर्जा हो, तो वह ऊर्जा को बहुत ज़्यादा एकांत में बनाकर रखना सीखिए। अगर बहुत ज़्यादा आपने उसके गुणों का बखान करना शुरू कर दिया और अपनी अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा गाना शुरू कर दिया, तो यह सीधा संकेत होगा कि ऊर्जा इशारा कर रही है। आपकी हरकतों से पता लग रहा है, आपकी डेली एक्टिविटी से पता लग रहा है कि यह जो चीज़ है जिसको आपने बहुत ज़्यादा तपस्या के बाद जीवन में तपस्या करी, तपस्या यानी परिश्रम करा और उसके पश्चात आपको प्राप्त हुई है, वह सुख प्राप्त हुआ है और अब ये जाने वाली है, क्योंकि अब आप इसको गाना शुरू कर चुके हो। किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा है, अगर उसको संचित करना आपको नहीं आता है, किसी भी नियम को अगर नहीं समझ में आता है, तो यह समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे, जितना ज़्यादा साधारण बन के रहोगे, सामान्य बन के रहोगे, तो ये पोषण होगा उस ऊर्जा का। जो उस ऊर्जा की जो जड़ें हैं उसमें खाद और पानी की तरह और सनलाइट की तरह उसको प्राप्त होंगी और वह वृक्ष बनता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। और उस वृक्षों पर जो फल आएंगे उन फलों का भी आप सेवन करोगे और बीजों को पुनः स्थापित करोगे अपने परिश्रम के द्वारा। फिर अनेकों एक पेड़ लगते जाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां इसका बहुत अच्छे से लाभ उठा पाएंगी। और यही सीख आप दे के जाइएगा कि छुपाना सीखो। अब इस आधार पे इस बात को समझिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा ये दावा करते हैं कि हम एक दिन इतना ज़्यादा कामयाब होकर दिखा देंगे कि सूर्य का प्रकाश भी जो है हमारे आगे फीका पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। यह ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही सूर्य का, आप अगर चाहें तो अनेकों एक सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ सकता है। लेकिन क्या जब आप इस बात के ऊपर अपनी गणना बिठा देते हो, तो कभी आपने सूर्य को यह प्रशंसा करते हुए देखा अपनी कि मैं तुम्हें प्रकाश देता हूँ, मेरे आगे धूप लगाया करो, अगरबत्ती लगाया करो, जब मैं उदय होता हूँ उससे पहले उठा करो, मुझे प्रणाम करा करो, या जो मुझे अपशब्द कहेगा जो है मैं उसको प्रकाश कम दूंगा, या किसी भी अवस्था में तुम्हारे रुचि अनुसार मैं प्रकृति के नियमों पे नहीं चलूँगा, मैं अपना जो ताप है उसको धीमा कर लूँगा, टेम्परेचर कम कर लूँगा। कभी आपने ये सुना है कहीं पे भी विवरण मिलता हो कि सूर्य देव जो है इस प्रकार का व्यवहार करते हैं? वो व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए ही वह इतने प्रकाशमान है कि सीधा टकटकी लगाकर आप उसको देख नहीं सकते हो। जो ऐसी मूर्खता करेगा, गलती करेगा, उसकी आंखें जो है क्षति पहुंच सकती है, आंखों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच सकती है, नेत्र ज्योति जो है लगभग शून्य भी हो सकती है। तो अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है, आपको छुपाना नहीं आता है अपनी तपस्या का, थोड़ी सी खुशी क्या आ गई उसका ढोल पीटने लग जाते हो, यानी जो आपकी प्रशंसा जो है स्वयं ही मीठे मीठे शब्दों में तोता बनकर खुद ही प्रशंसा किए जा रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला है। और जो कुछ है वह भी सीधा संकेत कर रहा है कि अगर आपने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया है तो मेरा चलने का समय हो गया है। किसको दिखाना है और किसके लिए दिखाना है और दिखाने से होगा क्या? जितना ज़्यादा लोगों की नज़रों में आते जाओगे, जितना ज़्यादा इस चीज़ को उघाड़ते जाओगे, सम्मुख लोगों के दिखाते जाओगे, तो वह चीज़ की जो गोपनीयता है वह भंग होनी शुरू हो जाएगी और ऊर्जा धीरे धीरे न्यूट्रल होनी शुरू हो जाएगी। ऊर्जा के स्तर को बनाने के लिए समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए आप एक बहुत उत्तम बीज लेके आए हो, अब वह बीज जो है उसको छुपा के रखना पड़ेगा आपको धरती के गर्भ में, और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा आप उसका गायन करोगे तो हो सकता है कोई व्यक्ति जो आपसे बैर रखता हो वह आपके इस बीज को वहाँ से हटा दे, मिट्टी खोद दे। या अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप ही 2 घंटे बाद उसको देखो निकाल के बीज को कि पेड़ बना कि नहीं बना। तो आपने जो ये जल्दबाजी करी और जो ये एक प्रकार की प्रशंसा जो करने लग गए कि हम ऐसा ऐसा करके दिखा देंगे, 10 लोगों में आपकी बात चली गई है,
तो ये याद रखिए कि अब बहुत ज़्यादा संघर्ष पश्चात ही वह मीठा फल आपको प्राप्त हो पाएगा। जबकि होना ऐसा चाहिए कि जो भी आपका लक्ष्य है उसमें जिससे केवल एक ही व्यक्ति जिससे आप मार्गदर्शन प्राप्त करते हो उसके सम्मुख ही वह कम शब्दों में अपनी बात रखिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करिए और जीवन का जो दर्शन है उसका मूल समझने का, उसका बेस समझने का प्रयास करिए। अगर वह बेस आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको सब चीज़ समझ में आने लग जाएगी। तब आपको चीज़ समझ में आएगी कि मुझे जो जीवन में मेरा लक्ष्य है अगर उसकी प्राप्ति करनी है तो मुझे चुप रहना सीखना होगा, नहीं तो इसकी गोपनीयता जैसे ही भंग हो जाएगी तो ऊर्जा जो है प्राकृतिक रूप से नष्ट होना शुरू हो जाती है। या इसको ऐसे समझ लिए कि अब ये संकेत है कि जो आपकी प्रगति है उस पर स्वयं ही आपने बोल बोल के ब्रेक लगानी शुरू कर दी है। मत बताया करिए, मेरी बड़ी निजी प्रार्थना है। ये सब स्कैनिंग की फील्ड का अनुभव है। बहुत तेज़ी से ऊर्जा बदलती है। लक्ष्य पे काम आपको करना है। मान लीजिए आप कोई वाहन लेके आना चाहते हैं और मान लीजिए आपने वाहन अभी बुक कराने जाना है, तो आपने पूरे मोहल्ले में गा दिया है कि अमुक वाहन मेरे पास आने वाला है, अमुक वाहन मेरे पास आने वाला है। जब आ जाएगा तो भी तो लोगों को दिख ही जाएगा, तो उसमें ये सब चीज़ें करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे यही पता लगता है कि बिल्कुल भी मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं है। केवल शरीर आपका बड़ा हो गया, बड़प्पन नहीं है, चीज़ों को छुपाना नहीं आता है, घर की बात घर में रखनी नहीं आती है, हृदय की बात हृदय में रखनी नहीं आती है। जहाँ मस्तिष्क का काम है वहाँ आप हृदय की भावना लगा देते हो, जहाँ हृदय की भावना उजागर होनी चाहिए वहाँ अपना मस्तिष्क लगा देते हो, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलते रहते हो, ज़बरदस्ती बोलते रहते हो, लोगों के रिएक्शन नोट करते रहते हो और इसका अपोजिट भी चलते रहते हो। तो ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का जो बेसिक नियम है, जितना ज़्यादा इसको बचा के रखोगे, जितना ज़्यादा इसको गोपनीय रखोगे, जितना ज़्यादा इसको एकांत में रखोगे, उतना ये बढ़ती है। और अगर ऊर्जा बढ़ती है तो आपके अनुमान से अधिक आपको आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ऊर्जा यानी शिव, शिव यानी शून्य। तो जो कुछ कर रहे हो, अगर 1 कर रहे हो तो भी शून्य लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 कर रहे हो तो 1 शून्य लग जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरीके से जो कुछ भी आप कर रहे हो, अगर नियमों पे चल के कर रहे हो तो प्रसन्नता के साथ, स्थिरता के साथ ऊर्जा का आशीर्वाद आपको 10 गुना होकर प्राप्त होता है। अगर इस नियम पे नहीं चलते हो तो एक जो 0 लगा हुआ था वो भी चला जाता है, यानी जो 10 गुना जो है लॉस होना शुरू हो जाएगा। आपकी अपनी प्रकृति क्या है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ये बहुत ज़्यादा अपना आधार रखती है। इसलिए आपकी निजी प्रकृति में बहुत ज़्यादा ऐसी भावना होनी चाहिए कि बहुत कम शब्दों का आपने प्रयोग करना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। किसी भी प्रकार का जो प्रदर्शन करते हो सोशल मीडिया पे, ये मत करा करो अगर बहुत ऊंचा बढ़ना है। अगर लिमिटेड ही चलना है तो फिर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ईश्वर छत भी देता है और रोटी भी देता है, पानी भी देता है। अगर उससे ऊपर बढ़ना है तो कुछ नियम है, उन नियमों की पालना आपको करनी ही पड़ेगी। ध्यान रखिएगा इन सभी बातों का। इसी में और केवल इसी में आपका कल्याण निहित है। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।